काशी विश्वनाथ धाम के बाद अब अयोध्या धाम और अयोध्या धाम में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और उनका परिवार यहाँ पर पहुंचेगा और हनुमानगढ़ी में दर्शन करने का उनका कार्यक्रम। और इस वक्त हम हनुमानगढ़ी में हैं। तमाम यहाँ पर आज खास व्यवस्थाएं इसलिए भी की गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर मौजूद रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत चाक चौबंद है। क्या खास होगा यहाँ पर? हमारे साथ राजू दास जी हैं जो कि पुजारी हैं, हनुमानगढ़ी मंदिर के हैं। महाराज जी, क्या यहाँ पर है होने वाला? राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं बीजेपी के, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। पहले तो पूरे देशवासी को आपके नेटवर्क के माध्यम से ढेर सारी मंगल कामना, ढेर सारी बधाई। जिस प्रकार से अभी तक लोग कहते थे मंदिर नौजवान जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, अभी तक राम को काल्पनिक कहते थे, अभी तक भगवे को बोको हरम से जोड़ देते थे, अभी तक हमको लोग चिलमबाज कहते थे, लेकिन एक साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ 10 मुख्यमंत्री एक साथ दर्शन करने आ रहे हैं। मतलब 10 स्टेट एक साथ आ रहा है। मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और आज वो जब आएंगे, पहले कहा जाता कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन करेंगे। हनुमान जी अयोध्या के राजा है, पूरे देश के, पूरे विश्व के, सनातन धर्म संस्कृति के हम लोग के आराध्य हैं। और जब वो दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद राम जी से मिलेंगे। राम जी के दर्शन करने के बाद मैया सरजू का आचमन लेंगे, आरती करेंगे। और आज यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जब वो लोग दर्शन करेंगे तो वेदों मंत्रोच्चारण के साथ में शास्त्रोक्त विधि से उनको विधिवत पूजन आरती कराई जाएगी यहाँ पर। और आरती कराने के बाद उनको यहाँ पर हम लोग जो है एक रामनामा भेंट करेंगे, माला पुष्प जो हनुमान जी महाराज की तरफ से जो है एक आशीर्वाद देंगे, प्रसाद उनको जो है देंगे, आशीर्वाद देंगे। उसके बाद वो लोग यहाँ से अलग जाएंगे। आपने एक बात कही कि 11 राज्यों का रिप्रेजेंटेशन होगा, एक तरीके से 11 राज्य यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इससे पहले शायद ऐसे एक साथ इतने लोग, इतने राज्यों का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। नहीं, अभी तक तो यहाँ तक तो लोग जो स्थिति रहती थी, लोग यहीं पास में आते थे और वापस चले जाते थे। अभी तक लोग जो है कभी नाम नहीं लिया। अब इस प्रकार से मैं भारतीय जनता पार्टी को साधुवाद दूंगा, माननीय मोदी जी को आभार दूंगा, उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में अभी तक लोग खुद टोपी पहनकर दूसरे को टोपी पहनाने का काम करते थे, कभी सनातन धर्म संस्कृति की बात नहीं करते थे। लेकिन एक साथ 10 मुख्यमंत्री यहाँ पर आना, एक साथ दर्शन करना और उनके साथ उप मुख्यमंत्री और परिवार सहित लोग आना, ये बहुत बड़ी बात है। ये भी है यहाँ पे कि पहले काशी विश्वनाथ धाम और अब अयोध्या धाम, ये एक बड़ा परिवर्तन आप देख रहे हैं कि आप वहां भी थे काशी विश्वनाथ धाम में। हमने देखा कि एक बड़ा परिवर्तन एक तरीके से सनातन संस्कृति से जोड़ता हुआ दोनों ही धाम में एक कनेक्ट दिखाई दे रहा है। नहीं, परिवर्तन तो उसी समय में आ गया था जब 5 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भूमि पूजन किया था। परिवर्तन की घंटी उसी समय में बज गई थी। परिवर्तन की घंटी उस समय में बज गई थी जब धारा 370-35 को खत्म किया गया था। परिवर्तन की घंटी उसी समय में बज गया था जिस प्रकार से बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का माननीय मोदी जी गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करने के बाद वो भव्य दिव्य वो पूजन में शामिल होते हैं। और उस पूजन में माननीय मोदी जी ने एक भी शब्द राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया। उस पूजन में किसी राजनेता नहीं थे। उस पूजन में देश के 3000 से ऊपर संत चरण थे, जिनके नेतृत्व में माननीय मोदी जी ने वहां पर बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ किया। उसी कड़ी में आज देश के भारतीय जनता पार्टी के 10 राज्य के आना था 12 मुख्यमंत्रियों को, लेकिन 10 ही मुख्यमंत्री आ पा रहे हैं। 10 राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और दर्शन पूजन करेंगे, बहुत बड़ी बात है। सवाल, इसको विपक्षी दल करे पॉलिटिकल टूर है, चुनाव है उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये सब पूरा माहौल बनाया जा रहा है। नहीं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, तो उनके अंदर ये भाव ही यही है, उनके अंदर ये परिकल्पना यही है। वो कभी राम को अस्तित्व को माना कहाँ, तो विपक्षी बोलेंगे ही। उनको तो सिर्फ टोपी पहनकर दूसरे को टोपी पहनाना आता है। सही बात वो करते कहाँ? अभी तक तो हमको भगवा आतंकवादी बता दिया, बोको हरम से जोड़ दिया, ISI से जोड़ दिया। तो विपक्षियों का तो काम ही यही है और कुछ नहीं। विपक्षी कभी मंदिर आया क्या? अब जब राम जन्मभूमि मंदिर आ गया तो वो जो टिकट, वो जो कुर्ते के ऊपर से जनेऊ पहनना शुरू कर दिया। अभी तक वो कहते थे कि मंदिर लोग जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, वो पहले वही आए दर्शन करने के लिए। तो विपक्षी का काम ही यही है। उनके पास कोई रीजन नहीं, कोई विजन नहीं। उन्होंने तो हिंदुस्तान को जिस प्रकार से बांट दिया धर्म के आधार पर, फिर भी उनको चैन नहीं मिली तो हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं। सबसे ज्यादा तो ये लड़ा रहे हैं, बात भी बीजेपी की कर रहे हैं। आपने सुना राजू दास जी को। अब हम आपको दिखाते हैं कि
हनुमानगढ़ी में भगवान के हम आपको दर्शन कराते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही साथ 10 राज्यों के मुख्यमंत्री परिवार समेत यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यहाँ पर इस हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ से रामलला के दर्शन करने जाएंगे। तो ये एक बड़ा अनोखा नज़ारा होगा, क्योंकि इतने लंबे समय बाद ये पहला ऐसा मौका होगा कि जब 10 राज्यों का रिप्रेजेंटेशन एक साथ अयोध्या में दिखाई देगा। इससे पहले 1991 में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर एक वक्त में मौजूद थे, तो एक बड़ा परिवर्तन के रूप में इसको देखा जा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम और उसके बाद अयोध्या धाम, जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में राजनीति इसलिए भी है क्योंकि चुनाव है और कहीं ना कहीं जो छाप दिखाई दे रही है इस पूरे काशी विश्वनाथ से लेकर के अयोध्या तक, इसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव भी दिखाई दे रहा है। अभिषेक पांडे, भारत समाचार, अयोध्या।